रेस्ट। इसका मतलब क्या है? यू नो हार्ट इज अ pumping organ, so with each contraction blood is evolved from the ventricles to rest of the body। तो रेस्टिंग कंडीशन में पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन की रिक्वायरमेंट मिनिमम होती है, इसलिए रेस्टिंग हार्ट रेट को हम लोग अगर देखें ये 60 to 100 बीट्स पर मिनट तक रहता है। जैसे जैसे बॉडी की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ती है जो कि फिजिकल एक्टिविटी के टाइम में होती है, तो ये धीरे धीरे हार्ट रेट है ये इंक्रीज होने लगता है। एंड हार्ट रेट इंक्रीज जो होता है ये एक्सरसाइज इंटेंसिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। I mean, अगर आप लोअर इंटेंसिटी में वर्कआउट करेंगे तो हार्ट रेट आपकी लोएस्ट रहेगी, जैसे जैसे आप एक्सरसाइज इंटेंसिटी बढ़ाएंगे धीरे धीरे हार्ट रेट बढ़ती रहेगी। अगेन, resting heart rate, the lowest number of heart rate beats per minute when fully relaxed and without distraction, affected by age, fitness level, genetics, health status and gender। सबसे पहले तो ये कि हम जैसे मैक्सिमम हार्ट रेट देखते हैं कि 220 माइनस एज है। I mean, जितना जितना एज बढ़ेगा आपका मैक्सिमम हार्ट रेट भी उतना डिक्रीज होगा, उसी तरह से रेस्टिंग हार्ट रेट भी इफेक्ट होते हैं। जनरली ये रेस्टिंग हार्ट रेट है, अगर वो ट्रेंड नहीं है तो वो 70 हो सकता है, और अगर कोई कंडीशन है, हेल्थ कंडीशन है, दैट इसके ऊपर भी डिपेंड करके रेस्टिंग हार्ट रेट कम ज्यादा हो सकता है। फिटनेस लेवल के ऊपर भी ये डिपेंड करता है, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि एंड्योरेंस ट्रेंड है, जैसे एंड्योरेंस स्पोर्ट्स आप देखिए, साइकिलिंग, स्विमिंग, एथलेटिक्स, कंट्री सिंग, इन सारे एथलीट्स का जो रेस्टिंग हार्ट रेट होता है वो काफी कम होता है इन कंपैरिजन टू द जनरल पॉपुलेशन। इट इज डिक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर कंडीशनिंग। नॉर्मली क्या होता है 60 to 80 बीट्स पर मिनट होता है, और सम टॉप क्लास एथलीट्स में ये एज लो एज 30 बीट्स पर मिनट भी देखा गया है। बट दिस इज एब्सोल्युटली अ बिनाइन कंडीशन, इट इज अ ट्रेनिंग इफेक्ट, ये कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन नहीं है और ये रिवर्सिबल भी है। अगर कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन होता तो शायद ये हार्मफुल होता, और कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं इसको, वो डिजीज हो सकता था। बट ये अगर ट्रेनिंग से इफेक्ट आया है तो दिस इज एब्सोल्युटली बिनाइन कंडीशन। बिनाइन मतलब हार्मफुल नहीं है, और इट इज रिवर्सिबल। अगर वो ट्रेनिंग नहीं करता है देन ऑटोमेटिकली ये इफेक्ट भी चला जाता है। मैक्सिमम हार्ट रेट क्या है? मैक्सिमम हार्ट रेट इज द हाईएस्ट हार्ट रेट एन इंडिविजुअल कैन अचीव विदाउट सीवियर प्रॉब्लम्स टू एक्सरसाइज स्ट्रेस एंड जनरली डिक्रीजेस विद एज। ये तो डेफिनेशन है, इसका मतलब है जनरली बहुत सारे फॉर्मूला है जिससे आप मैक्सिमम हार्ट रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत सारे रिसर्च हो चुके हैं ऑलरेडी जिसमें मैक्सिमम हार्ट रेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपको बताया जाता है, लेकिन सबसे जो एक्सेप्टेबल है वो है फॉर्मूला 220 माइनस, जो फॉक्स का फॉर्मूला है वो है 220 माइनस योर एज। दैट इज वेरी मच एक्सेप्टेबल और रिलायबल भी है। इससे क्या होता है, ये मैक्सिमम हार्ट रेट हमें क्यों यूजफुल है, ताकि हम बीइंग अ फिजियोलॉजिस्ट हम मैक्सिमल टेस्ट करवाते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं एथलीट्स को, तो मैक्सिमल टेस्ट हुआ है कि नहीं ये जानने के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम सबसे पहले रेस्टिंग हार्ट रेट देख लेते हैं एथलीट का, उसके बाद वी सी एथलीट्स मैक्सिमम हार्ट रेट, उसका एज से हम माइनस कर लेते हैं, और एक वो प्रेडिक्टेड होता है, ऑब्जर्व्ड हार्ट रेट नहीं है, दैट इज प्रेडिक्टेड मैक्सिमम हार्ट रेट। मैंने कहाँ तक एक्सरसाइज कराएंगे तो वी कैन से, क्योंकि हमें मैक्सिमल टेस्ट कराने के लिए एथलीट्स को एग्जॉशन तक लेके जाना पड़ता है, एंड दैट एग्जॉशन हम कैसे पता करेंगे? मैक्सिमम हार्ट रेट से। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही एथलीट आते हैं हम हार्ट रेट देखते हैं उनका कि क्या है, किस कंडीशन से वो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और कहाँ तक उन्हें एक्सरसाइज कराने स्टॉप तक के लिए हमें वो हार्ट रेट का वो जो गैप है वो पता होना जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि देयर आर several formulas by which we can calculate the maximum heart rate for the athlete, जिसमें कि सबसे जो एक्सेप्टेड है दैट इज फॉक्स एट ऑल का फॉर्मूला, जो कि 1971 में बना था, 220 माइनस एज। उसके बाद कई सारे रिसर्च हुए और किसी को कुछ कमी आई उसमें, किसी को लगा कि ओवर प्रेडिक्ट कर रहा है, किसी को लग रहा है कि अंडर प्रेडिक्ट करता है, किसी के लिए लगता है कि मेन एंड वीमेन में क्योंकि हार्ट रेट का डिफरेंसेस है तो ये अलग फॉर्मूला होना चाहिए। तो डिपेंडिंग ऑन दैट सारे रिसर्च में ही
कुछ ना कुछ उन्होंने मॉडिफाई करते रहे, टाइम टू टाइम मॉडिफाई करते रहे। अभी लास्ट आप देखिए 2010 में भी एक फॉर्मूला आया जिसमें क्रिक फॉर्मूला है, उसमें भी दे हैव सेड कि इस तरह से मैक्सिमम हार्ट रेट कैलकुलेट होना चाहिए। बट हम थोड़ा सा इजी आउट करने के लिए जनरली जो मोस्ट एक्सेप्टेड है और वर्ल्ड वाइड जो यूज होता है, दिस इज फॉक्स का फॉर्मूला, ये हम यूज कर लेते हैं। और ये सारे ही जो हार्ट रेट मैक्सिमम हार्ट रेट आते हैं, दिस इज प्रेडिक्टेड। नेक्स्ट आप देख लीजिए, ये टारगेट जोन है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि टारगेट जोन हम फिक्स कर सकते हैं। अगर हमें हार्ट रेट पता है तो उससे हमें टारगेट जोन, जैसे कि सपोज अगर किसी का मैक्सिमम हार्ट रेट 200 बीट्स पर मिनट है, आई एम ट्राइंग टू स्पीक इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, क्योंकि आई एम स्पीक मोर एम्फोसिस मैं हिंदी में दे रही हूँ, क्योंकि इंग्लिश वाले यू कैन सी इट फ्रॉम हियर ओनली, तो जो हिंदी में समझ में नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा मैं हिंदी में भी बता रही हूँ आप लोगों को। आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमम हार्ट रेट। अगर आपको मैक्सिमम हार्ट रेट किसी एथलीट का पता है तो आप उसका टारगेट जोन ट्रेनिंग कराते वक्त आप उसका फिक्स करा सकते हैं। सपोज अगर किसी का, यहाँ पे देखिए किसी का हार्ट रेट है 200, यानी उसका एज कितना होना चाहिए 20, 220 माइनस 20 उसका एज है, तो उसका मैक्सिमम प्रेडिक्टेड हार्ट रेट कितना आया 200 बीट्स पर मिनट। तो उसका 90 to 100% अगर हम देखेंगे तो ये एरिया जो है ये क्या कर सकती है, इसका बेनिफिट क्या, अगर इस परसेंटेज में हम वर्कआउट कराते हैं तो उससे क्या होगा, improve game fitness, that is the ability to repeatedly परफॉर्म शॉर्ट बर्स्ट ऑफ हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज। अगर किसी को हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करानी है तो हम इस एरिया को प्रेफर करेंगे, क्योंकि आप लोगों को भी पता है, अभी आपने फिजियोलॉजी का, स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी के बहुत सारे क्लासेस कर लिए हैं, आपको एरोबिक जोन पता है, एनारोबिक जोन पता है। तो एनारोबिक जोन क्या है, जिसमें ऑक्सीजन की विदाउट हेल्प ऑफ ऑक्सीजन अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी किया जाता है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए करते हैं लेकिन इंटेंसिटी उसका हाई होता है। तो कैसे पता चलेगा कि उसका इंटेंसिटी हाई है, दैट मीन्स आपको मैक्सिमम जो हार्ट रेट है उसका अगर आप 90 to 100% देंगे, 100% मतलब तो 200 ही हुआ, और 90% मतलब 180। अगर वो 180 बीट्स पर मिनट से लेके 200 बीट्स पर मिनट तक कोई एक्टिविटी कर रहा है, मैंने एक्टिविटी करते वक्त तो उसका अगर हार्ट रेट इतना तक पहुंचता है, दैट मीन्स ही इज डूइंग हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज। तो ये, लेकिन ये इस तरह की इंटेंसिटी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही इंपॉर्टेंट है। अगर किसी का गेम डिमांड करता है कि उसे हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करानी है तो आपको इसी इंटेंसिटी में करानी है, ये मैक्सिमम है। उसके बाद हार्ड ट्रेनिंग, हार्ड जोन अगर हम बोले तो वो होगा 80 to 90%। 90% मतलब कितना बीट आ गया 180, और 80 का कितना मतलब आ गया यहाँ पे 160। तो 160 से लेके 180 बीट्स पर मिनट तक अगर हम करा रहे हैं किसी को, तो उससे क्या होगा, इट विल इम्प्रूव और मेंटेन गेम फिटनेस एंड लॉन्गर वर्क पीरियड्स कैन बी यूज्ड व्हेन एक्सरसाइजिंग इन दिस टारगेट जोन। इसका अगर कोई इंटरमीडिएट जोन पे काम करना चाहता है तो इस तरह का जोन भी वो प्रेफर कर सकते हैं। उसके नीचे जितने भी आएंगे, मॉडरेट है, लाइट है, वेरी लाइट है। वेरी लाइट में आ गया 100 बीट्स पर मिनट, यानी 50 to 60%। तो यहाँ आपको ये बताने का मतलब है कि कैसे हम मैक्सिमम हार्ट रेट को सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे और उससे हम परसेंटेज निकालेंगे। ज्यादा एक्सप्लोसिव एनर्जी की जरूरत है और शॉर्ट ड्यूरेशन की एक्टिविटी है तो हम इस तरह के जोन प्रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पे जैसे मैंने बताया एरोबिक थ्रेशोल्ड, एनारोबिक थ्रेशोल्ड, ये सारी चीजें कोचेस को पता होता है कि हमें कहाँ पे वर्कआउट कराना है। एरोबिक थ्रेशोल्ड से लेके एनारोबिक थ्रेशोल्ड के बीच का जो गैप है, दैट मींस द एथलीट इज यूटिलाइजिंग एरोबिक एनर्जी सिस्टम, ठीक है। और जैसे एनारोबिक थ्रेशोल्ड क्रॉस कर जाता है, इसके बाद ये टेक ओवर करते हैं एनारोबिक सिस्टम में। एनारोबिक एनर्जी सिस्टम से एनर्जी मिलती है। आपको पता है एनारोबिक सिस्टम यानी दो तरह के सिस्टम होते हैं, ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम और दूसरा होता है एटीपी सीपी सिस्टम। तो इस तरह के ट्रेनिंग जोन में अगर ये 70 to 80% से लेके 80 to 90% के बीच में है, काम कर रहा है, तो अबव 90% नहीं जाना चाहिए। हमें उसको सिर्फ एरोबिक एनर्जी सिस्टम ही चाहिए कि वो उस जोन में एरोबिक एनर्जी मेटाबॉलिज्म ही करे। तो हमें इस तरह के जोन हम भी वो हार्ट रेट से ही देख सकते हैं, मैक्सिमम हार्ट रेट के परसेंटेज से वो भी हम फिक्स कर सकते हैं।
अब जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है दैट इज हार्ट रेट रिजर्व। हार्ट रेट रिजर्व क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था कि इट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम हार्ट रेट टू हार्ट रेट एट रेस्ट। अगर हार्ट रेट मैक्सिमम किसी का 200 है और हार्ट रेट रेस्ट अगर 80 है या 70 है, तो उसका जो डिफरेंस होगा आप स्ट्रेट अवे उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो जो हार्ट रेट आपका आएगा दैट इज कॉल्ड हार्ट रेट रिजर्व। ये हार्ट रेट रिजर्व भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर फिक्सिंग द ट्रेनिंग हार्ट रेट जोन्स। अगर हमें मैक्सिमम हार्ट रेट से नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्टरी आते हैं कि मैक्सिमम हार्ट रेट तो बहुत सारे फॉर्मूला से होता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि एक्यूरेट है। तो इन दैट केस आप मैक्सिमम हार्ट रेट पे मत कीजिए, आप हार्ट रेट रिजर्व कीजिए, उसके परसेंटेज पे आप ट्रेनिंग हार्ट रेट जोन आप डिसाइड कीजिए। तो इसमें भी आपके आएंगे हार्ट रेट, जस्ट अ मिनट, तो आप इससे भी हार्ट रेट रिजर्व से भी आप ट्रेनिंग जोन कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज हार्ट रेट रिकवरी। रिकवरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बॉक्सिंग का मैच चल रहा है, कोई रेसलिंग चल रही है, उसमें आप बॉक्सिंग में आप देखिए 3-3 मिनट का एक्टिविटी होता है, उसके बाद 1-1 मिनट का गैप। तो कोचेस के टारगेट रहेंगे कि उस 1 मिनट में जब वो रेस्टिंग कर रहे हैं तो मैक्सिमम रिकवरी हो जाए, उसके बाद वो जब फिर नेक्स्ट सेकंड बाउट में जा रहे हैं वो प्रिपेयर रहे फॉर द सेकंड बाउट। अगर वो 1 मिनट में रिकवर नहीं कर पा रहे देन ऑब्वियसली उसका सेकंड बाउट का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा। उसी तरह से कोई भी अगर आप देख रहे हैं कि एक बाउट है उसके बाद रिकवरी है, लॉन टेनिस हो जाए, कुछ भी आपके चल रहे, या अगर कोई टीम गेम चल रही है, उसमें भी इंटरमीडिएट नेचर का स्पोर्ट है, उसमें कभी एथलीट को हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी करनी पड़ी है फॉलोड बाय अ पीरियड ड्यूरिंग विच दे हैव टू रिकवर। तो ये रिकवरी क्या है, कैसे है, वो भी आप हार्ट रेट से पता कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे एक ग्राफ में देखिए, जैसे जब एक्सरसाइज कर रहे थे 167 बीट्स पे थे, उसके बाद 1 मिनट के अंदर वो 127 में आ गए, यानी 40 बीट्स पर मिनट की रिकवरी हो गई। तो ये जब हम लोग किसी कोच को बताते हैं तो इसका मतलब 40 बीट्स पर मिनट की रिकवरी हुई है 1 मिनट में, दैट इज वेरी गुड। अगर वो रिकवर नहीं, सपोज ये 167 में ही है, इसके बाद हमने देखा 1 मिनट के बाद भी वो 160 बीट्स पर मिनट में ही है, यानी सिर्फ 7 बीट्स पर मिनट में ही वो उसकी लोअरिंग हुई है हार्ट रेट की, तब हम बोलेंगे कि नहीं, अभी एथलीट की जो रिकवरी स्टेटस है वो अच्छा नहीं है, तो हमें उसको ट्रेनिंग कराना चाहिए ताकि उसकी रिकवरी जल्दी से जल्दी हो जाए। सो फॉर दैट ऑल्सो हार्ट रेट रिकवरी भी एक जोन है जिसमें हम कोचेस को इनपुट्स दे सकते हैं अपना, और 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है। जनरली हम 5 मिनट तक रिकवरी देखते हैं कि कैसे, मैंने अगर हम एक्सरसाइज कराते वक्त देखते हैं कि कैसे धीरे धीरे बढ़ रहा है हार्ट रेट, सिक्वेंशियली धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली बढ़ते हैं, उसी तरह से प्रोग्रेसिवली हार्ट रेट फॉल डाउन भी होता है, वो भी हम नोट डाउन कर सकते हैं हार्ट रेट रिकवरी से। अब आपका जो प्रैक्टिकल साइड है, जनरली अगर आपका ये ऑफलाइन मोड होता तो आप ये सारी चीजें प्रैक्टिकल में करते हैं और इस सारी चीजें करके आप नोटबुक में करते हैं और अपनी तरह से करके आप उसको प्रेजेंट कर सकते थे। लेकिन जनरली अभी ऑनलाइन प्रैक्टिकल सेशन है तो वो सारी चीजें हम आपको बता नहीं पाएंगे। तो इस तरह से पल्स कैसे ले सकते हैं, बहुत तरह के मेथड्स है। अगर आपके पास कोई भी इक्विपमेंट नहीं है, सिर्फ आपके पास घड़ी है, मैंने स्टॉप वॉच पे नहीं है, तो भी आप पल्स ले सकते हैं। आप अपने एथलीट्स को ट्रेन करा सकते हैं। तो जनरली आप यहाँ पे 2 तरह से देख सकते हैं, एक कैरोटिड पल्स से ले सकते हैं, एक ट्रैकिया है, ट्रैकिया के वो दोनों साइड में, लैटरल साइड में आपके कैरोटिड पल्स है, यहाँ से आप काउंट कर सकते हैं। थोड़ा सा हार्ड प्रेस नहीं, थोड़ा सा प्रेस करना पड़ेगा। अगर आप स्लो टच करके रख रहे दोनों हाथों से, आपको थोड़ा सा प्रेस करना पड़ेगा, देन यू कैन फील द कैरोटिड पल्स। तो ये पल्स फील करके भी आप जस्ट 30 सेकंड देखिए। जनरली रिकमेंड करते हैं कि 10 सेकंड भी देख सकते हैं आप। 10 सेकंड में काउंट कीजिए कितनी बार वो उसका पल्स आ रहा है और उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से, क्योंकि आपको टोटली हार्ट रेट जो है बीट्स पर मिनट में दिखाना है। तो जनरली आप कैरोटिड पल्स से कर सकते हैं चेक, या आप रेडियल पल्स, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, अगर ये सेंट्रल लाइन है, सपोज अगर हाथ में आप देख रहे हैं कोई सेंट्रल लाइन देख रहे हैं, तो आउटसाइड ऑफ द सेंट्रल लाइन यानी थम्स के बिल्कुल नीचे अगर आप पल्स फील करेंगे, दिस पल्स इज कॉल्ड रेडियल पल्स, तो भी आप 10 सेकंड के लिए फील कीजिए और आप नोट डाउन कीजिए कि 10 सेकंड में कितनी बार ये पल्सेशन आप फील कर पा रहे हैं। सपोज 10 सेकंड में आपने फील किया है, आप जितने भी देखिए 10 टाइम्स आपने फील किया है,
तो आप उसको मल्टीप्लाई कीजिए 6 से। क्यों? क्योंकि आप 60 सेकंड का आपको लेना था, 60 सेकंड भी ले सकते हैं। रिकमेंडेशन 10 सेकंड लीजिए और उसको मल्टीप्लाई कीजिए 6 से। जैसे आ गया 10, आपने 6 से मल्टीप्लाई किया, दैट विल कम 60। तो आपका रेस्टिंग बीट्स कितना आएगा? 60 बीट्स पर मिनट। कोई भी इस तरह का अगर आपको पल्स लेना है, हमेशा आप उसका जो यूनिट है बीट्स पर मिनट वो आप मेंशन कीजिए। अगर आपने 30 सेकंड का लिया है तो आप बोलेंगे बीट्स पर 30 सेकंड, लेकिन जनरली हम जो रिप्रेजेंट करते हैं हार्ट रेट को, उसको बीट्स पर मिनट में ही करते हैं। अगेन जस्ट फॉर योर बेनिफिट मैं थोड़ा सा इसको बता देती हूँ। प्लेस द टिप्स ऑफ योर इंडेक्स, सेकेंड एंड थर्ड फिंगर्स ऑन द पाम साइड ऑफ योर रिस्ट बिलो द बेस ऑफ द थंब। थंब के बेस में ही आपको ये रेडियल पल्स मिलेगा। प्रेस लाइटली विथ योर फिंगर्स, बहुत हल्का भी नहीं करना है, बहुत जोर से भी नहीं दबाना है, जस्ट थोड़ा सा लाइटली आपको प्रेस करना है। आप फील कर सकते हैं ब्लड पल्स और आपको काउंट करना है। आप घड़ी की तरफ देखिए और काउंट कीजिए 10 सेकेंड्स के लिए कितने आपने पल्स फील किए। उसको आप एग्जैक्टली जितना भी नंबर आए, 10 आए, 12 आए, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से और यू विल गेट द हार्ट रेट, रेस्टिंग हार्ट रेट। अभी आप सब कर सकते हैं रेस्टिंग हार्ट रेट बीट्स पर मिनट में। अब हमारे पास बहुत सारे इक्विपमेंट भी है, थोड़ा सा अभी गैजेट्स आ गए हैं हमारे पास, बहुत सारे लेटेस्ट गैजेट्स है और आप जो कि बहुत इजीली, जिसका सॉफ्टवेयर जो है मोबाइल में भी उसको आप लोड कर सकते हैं। तो उससे भी पता चलता है कि जैसे पोलर डायरेक्टली ये फील कर सकते हैं एंड थ्रू दैट जो भी इसकी कैलकुलेशंस है वो सॉफ्टवेयर में हमें दिख जाता है, उसका वो लॉगरिथम्स जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, दैट कैन बी कैलकुलेटेड। इस तरह की कुछ घड़ी भी होता है कि चेस्ट स्ट्रैप नहीं है, थोड़ा घड़ी भी हो जाते हैं बहुत आजकल। तो बहुत सारे इस तरह के फिटबिट हो, गार्मिन है, बहुत तरह के ये घड़ी या छोटे छोटे भी इक्विपमेंट आ गए हैं जिससे कि आप मेजर कर सकते हैं। दिस इज अनदर एग्जाम्पल, ये पल्स ऑक्सीमीटर है जिसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन के साथ साथ हार्ट रेट कितना है वो भी पता चलता है, वो फिंगर में डाल के ही पता चलता है। इसमें सारे का ही है इसका प्रिंसिपल। जैसे यहाँ पे ये वाला जो सिस्टम है, इसका जो प्रिंसिपल है वो ईसीजी वाला प्रिंसिपल है जो यूज करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और ये इसका जो है ये एक एलईडी लाइट होता है जिससे ये जितने टाइम ये आर्टरी में ब्लड फ्लो होता है उस फ्लो को ये डिटेक्ट कर सकते हैं और डिटेक्ट करके वो उसको सिग्नल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे गैजेट्स आ गए हैं जिससे आपको मैनुअली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वो आपको इंफॉर्मेशन देती रहेगी। आप इसको 24 आवर्स आपको अगर डेटा चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगे। ये बहुत इजी है, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको 2-3 दिन का लगातार मॉनिटर करना है कि हार्ट रेट कितना गया, कितना आया और किस तरह की एक्टिविटी उसने एथलीट्स ने किए, तो इस तरह के जो गैजेट्स है, छोटे छोटे गैजेट्स है, वो बहुत यूजफुल होते हैं। ये ईसीजी का भी मैंने आपको बताया कि ईसीजी से भी पता चलता है, हालांकि ये हम करते नहीं, ये डॉक्टर्स ही प्रेस्क्राइब करते हैं। उसमें भी अगर आप ईसीजी, ये जो ग्राफ है आपको पता है कि इस तरह से एक ग्राफ पेपर पे आता है, ये जो PQRST है, ठीक है, इस तरह का ग्राफ आता है। इसमें ये जो नीचे वाला वेव PQRST वेव है, तो PQRST वेव से भी इससे रिदमिसिटी का भी पता चलता है और हार्ट रेट कितना बीट्स पर मिनट है उससे भी पता चलता है। इसमें आप देखिए बड़े बड़े बॉक्सेस भी है, छोटे छोटे बॉक्सेस भी है। तो अगर छोटे बॉक्स को काउंट कीजिए तो 1500 डिवाइडेड बाय स्मॉल बॉक्सेस, तो आपको जितना जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट होगा आपका हार्ट रेट बीट्स पर मिनट। अगर लार्ज बॉक्सेस आप काउंट कर रहे हैं, सपोज ये है, और ये काउंट कैसे करना है, सपोज R to R डिस्टेंस लेके, ये एक R है, ये एक R है, इन दोनों R के बीच में कितने बॉक्सेस आए, कितने लार्ज बॉक्सेस आए और कितने स्मॉल बॉक्सेस आए, उस तरह से ये फॉर्मूला से भी ये काउंट हो सकते हैं। और भी बहुत तरह की इक्विपमेंट आजकल है जो कि डायरेक्टली उसका एक सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड रहते हैं। इस तरह के 30 सेंसर 40 सेंसर जो है पोलर ने बनाया है, कैटरपिल सिस्टम ने बनाया है,
ज़फायर फिजियोलॉजिकल मॉनिटरिंग सिस्टम है, उसमें हार्ट रेट के साथ साथ हमें इसकी और भी बहुत सारे फायदे होते हैं। उसमें जीपीएस इनबिल्ट रहता है, उसमें हम स्पीड को और बहुत सारी चीजें जैसे एक्सीलरोमीट्री है, वो सारी चीजें, ट्रेनिंग लोड पूरा कंप्लीट सेशन का वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और क्योंकि उसके नंबर्स 20 और 30 होते हैं, तो एक टीम गेम में भी हम एक सपोज एक फुटबॉल टीम को मॉनिटर करना चाहते हैं, उसके डिफेंडर को कैसा रहा हार्ट रेट, गोलकीपर का कैसा रहा, फॉरवर्ड का कैसा रहा, तो जो अटैकर है मेन उसका कैसा रहा, तो वो सारी चीजें हम इस टीम गेम जो हार्ट रेट मॉनिटर सिस्टम है उसके थ्रू भी मॉनिटर कर पाएंगे। तो जनरली यहाँ पे थोड़ा सा मैं फास्ट जाऊंगी क्योंकि मुझे और एक सिस्टम भी कवर करना है, कैसे हम हार्ट रेट को सिक्योर करते हैं। ये अब पोलर के थ्रू देखिए, हमारे पास एक पोलर बेल्ट है, उस पोलर बेल्ट को हम कैसे सिक्योर कर रहे हैं एथलीट को। कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट होने के पहले थोड़ा सा हम उससे क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड को थोड़ा सा वेट कर लेते हैं क्योंकि कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, और उसके सेंसर्स को हम बिल्कुल बीचों बीच हार्ट रेट के ऐसे जगह पे हम सिक्योर कर देते हैं। और फिर हम उसका जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें हम देखते रहते हैं कि वेदर इट इज एबल टू कैच द हार्ट रेट और नॉट। जनरली ये आ जाता है, ये बहुत अच्छा सिस्टम है। और जैसे हम हार्ट रेट बेल्ट को सिक्योर करते हैं, बस मेक श्योर कि वो बहुत लूज फिट ना हो, नहीं तो वो गिर जाएगा, वो एकदम जगह से ना हिले। तो उस तरह से एडजस्टेबल बेल्ट भी होते हैं जिससे ये हार्ट रेट जो इसको स्ट्रैप बोलते हैं, इस स्ट्रैप को हम चेस्ट के बिल्कुल बीचों बीच सिक्योर करके रखते हैं और उसका जो आउटपुट है वो हम सॉफ्टवेयर में देख लेते हैं। इसके बाद हम एथलीट्स को रेस्ट में भी देखते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज कराते हैं, रिकवरी करते हैं, और बाकी सारी चीजें जो है हमें बीट टू बीट जो भी हार्ट रेट है वो सारी चीजें हमें मॉनिटर्स पे मिलते हैं। ये आप देखिए, एक हमारे पास अभी सारे ही साई सेंटर्स में हमने अभी इंस्टॉल किया है, दैट इज पोलर टीम प्रो। इसमें ये एक बॉक्स है बेस स्टेशन जिसको बोलते हैं, उसमें इस तरह के हार्ट रेट बेल्ट है, उसमें रिसीवर्स है, और रिसीवर को हम ये एथलीट्स को पहना देते हैं और पूरे दिन का ये डेटा स्टोर कर लेता है। और हम इसका जो रिसीवर है, डोंगल है, वो सॉफ्टवेयर यहाँ पे लोडेड है और हम यहाँ पे बैठ के मॉनिटर कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास आईपैड्स भी हैं जिससे हम पूरा, उसके पहले हम सारे सेंसर्स को असाइन कर देते हैं। ये 30 सेंसर्स है और एक एक सेंसर हम जब एथलीट को दे रहे हैं उसका डेटा हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर पे लिख देते हैं, और वो सपोज ये इसका नंबर 1 है, तो नंबर 1 किस एथलीट को जा रहा है उसको हम असाइन कर देते हैं। उसके बाद जो है हमें इस विंडो पे नंबर 1 जो एथलीट है वो जिस तरह की भी एक्टिविटी कर रहा है उसका हार्ट रेट कितना जा रहा है वो हम यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं। इस तरह के कुछ आते हैं। ये हमें मॉनिटर करना क्यों जरूरी है, क्योंकि एक ही सेशन में हमने देखा, यहाँ पे एक फुटबॉल प्लेयर का दिखा हुआ है कि एक ही सेशन में अगर हम एक्टिविटी करा रहे तो किसी का हार्ट रेट बहुत ज्यादा जाता है और किसी का कम जाता है। तो 90 मिनट के सेशन में ही 2 या 3 हर एथलीट का जो हार्ट रेट डेटा है वो एक दूसरे से मैच नहीं होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो किस जोन पे है, अगर उसका डिफेंडिंग था कि उसका गोल कीपिंग था या कुछ भी था, वो सारी चीजें हम उसकी एक्टिविटी को मॉनिटर करते हैं। और उसकी ट्रेनिंग जोन, पर्सनलाइज ट्रेनिंग जोन अगर करना है कि नहीं उसको 160 तक ही जाना है, और ये क्योंकि अटैकर है इसको बहुत फास्ट एक्टिविटी करनी है तो इसको 180 तक भी जा सकता है। तो अगर हम ये कस्टमाइज करना चाहें तो भी इस सॉफ्टवेयर में वी कैन कस्टमाइज दैट प्रोटोकॉल। ये दूसरी तरह का एक सिस्टम है जिसमें ये फिजियोलॉजिकल मॉनिटरिंग सिस्टम है, डायरेक्टली हार्ट रेट मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है। इसमें हार्ट रेट के साथ साथ हमें ब्रीदिंग रेट और स्किन टेम्परेचर, उसकी एक्टिविटी, उसका पोस्चर, ये सारी चीजें इसमें पता चलता है। ये भी आप देखिए यहाँ सेंसर लगाने का एक जगह है और यहाँ पे दूसरे सेंसर्स भी है। तो ये सारी जो सिस्टम है इसको हमने एक हार्नेस से के साथ सिक्योर कर दिया है। ये भी बहुत सारे साइंस सेंटर्स में ये सिस्टम भी अवेलेबल है फिजियोलॉजिस्ट के पास। कुछ शर्ट के ऐसे अगर आपको सिक्योर नहीं कराने हैं तो कुछ इन्होंने शर्ट भी प्रोवाइड किया है जिस शर्ट में डायरेक्टली ये सेंसर्स को हम लगा सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं कि सपोज कोई बॉडी कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स है तो उसमें ये इस तरह के सेंसर्स लगाना कोच अलाउ नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि रूल्स में ना आए क्योंकि हिट कर सकते हैं, वो टूट सकता है। तो इन दैट केस उसे सिर्फ एक टी शर्ट डालनी होती है और टी शर्ट में बिल्कुल पीछे ये सेंसर्स लगा दिए जाते हैं, उसका एक सिक्योर किया जाता है जिससे कि अगर उसका बॉडी कांटेक्ट भी होता है तो भी हार्ट रेट उसका स्टोर रहेगा और हार्ट रेट को मॉनिटर कर पाएंगे और बिल्कुल उस सेंसर को
डैमेज पहुंचाए बिना। तो इस तरह के सेंसर्स भी आजकल आने लगे हैं जो कि डायरेक्टली हमें चेस्ट स्ट्रैप लगाने की जरूरत नहीं है, उसके शर्ट में ही वो शर्ट प्रोवाइड करते हैं, जर्सी प्रोवाइड करते हैं, उसमें ही डायरेक्टली दिस कैन बी फिटेड, और जिससे पूरा अगर एक सेशन मॉनिटर करना है तो हम कर सकते हैं। इसके ये भी फायदे क्योंकि ये फिजियोलॉजिकल मॉनिटरिंग सिस्टम में हमें बहुत तरह के और दूसरे डेटा भी मिल जाते हैं, एक ही साथ हमें सारे डेटा मिल जाते हैं जिसको हम बाद में एनालिसिस कर सकते हैं। और ये जितने भी हम पढ़ा रहे हैं सारे ही जो प्रिंसिपल है वो ईसीजी टेक्नोलॉजी ही है। आप थोड़ा सा देखिए, ये एक हमने हॉकी मैच में इस तरह के हमने कैलकुलेशंस किए थे, ये सारे ही एथलीट्स है, इसको हमने ये ज़फायर मॉनिटरिंग सिस्टम पढ़ाया हुआ था, और उसका ये विजुअल जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सारे ही एथलीट्स को हम असाइन कर देते हैं, तो इस तरह का एक विंडो खुल जाता है। आप ये देख सकते हैं, थोड़ा सा हेजी है यहाँ पे कि यहाँ पे हम ये 8 एथलीट्स को हमने बेल्ट लगाया था, और वो कहाँ पे, ये जो 116 आप देख रहे हैं यहाँ पे 89 है, 141 है, 147, देखिए 196, एक का 149। तो ये एथलीट जब वो मैच चल रहा है, साई का ही मैच चल रहा था, उसके टाइम में हम एक फर्स्ट हाफ का आपको डेटा दिखा रहे हैं, उसमें सारे ही एथलीट का जो हार्ट रेट था एक दूसरे से कितना वेरी कर रहा था। बाद में हम देखते हैं कि हाँ इसका ये तब एक्टिविटी कर रहे थे इसलिए इसका ज्यादा था, अगर कोई वहां पे रनिंग कंडीशन में नहीं तो उसका कम था, अगर एक गोलकीपर है तो उसका और कम था। तो उस तरह से हम पूरे सेशन को ही मॉनिटर कर सकते हैं। यहाँ पे ये हार्ट रेट है और दूसरा यहाँ पे जो दिख रहा है ये ब्रीदिंग रेट है। ब्रीदिंग रेट को भी हम पर मिनट में करते हैं, तो ये दोनों ही चीजें हम मॉनिटर कर सकते थे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, कैसे आप हार्ट रेट, टारगेट हार्ट रेट को कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए एक मेथड है, काफी एस्टैब्लिश मेथड जो आपके सिलेबस का भी पार्ट है, कार्बोनेन मेथड। कार्बोनेन मेथड से आप टारगेट हार्ट रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो भी लिखा है मैं उसको थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। आपको पहले क्या करना है, रेस्टिंग हार्ट रेट लेना है। ये आपको इक्विपमेंट नहीं, ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वेरी इजी कैलकुलेशन, ठीक है। रेस्टिंग हार्ट रेट लीजिए, यहाँ पे बोला गया है रेस्टिंग हार्ट रेट आप 3 बार लीजिए, उसका एवरेज कीजिए, ठीक है। रेस्टिंग हार्ट रेट 1, 2, 3 उसका एवरेज कर दीजिए। एवरेज करके आप देखिए कितना आ रहा है। सपोज आपने एक बार 60 देखा, एक बार 62 देखा, एक बार 58 देखा, तो उसका एवरेज कितना आया 60, यानी तीनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 3 आपको मिल जाएगा आपका एवरेज रेस्टिंग हार्ट रेट। तो फर्स्ट स्टेप इज कैलकुलेटिंग योर एवरेज रेस्टिंग हार्ट रेट। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, आप नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम हार्ट रेट, ठीक है। 220 माइनस एज, हम फॉक्स वाला फॉर्मूला ही यूज करेंगे। तो आपका, आपके एथलीट का कुछ भी एज हो उसको आप एज उसका दीजिए, और एज इन ईयर्स, अगर 18 है 18, 16 है 16, और फिर आप उसको 220 से माइनस कर दीजिए। अब नेक्स्ट ये स्टेप 2 हो गया, यानी स्टेप 1 में आपने क्या कैलकुलेट किया, हार्ट रेट रेस्ट। उसके बाद आपने कैलकुलेट किया स्टेप 2 में मैक्सिमम हार्ट रेट। इसके बाद स्टेप 3 में आप क्या कैलकुलेट करेंगे, हार्ट रेट मैक्स माइनस रेस्टिंग हार्ट रेट। तो आपको मिल जाएगा क्या, हार्ट रेट मैक्सिमम रिजर्व, आपको रिजर्व हार्ट रेट मिल जाएगा। तो आपको सपोज आपने 220 माइनस 20 किया था तो कितना आया, अगर कोई एथलीट 20 इयर्स का तो उसका मैक्सिमम हार्ट रेट कितना आएगा 200, उसका हार्ट रेट रेस्ट पे आया 80, तो हार्ट रेट रिजर्व कितना होगा 200 माइनस 80, दैट मीन्स हार्ट रेट रिजर्व आया 120। अब आप क्या करेंगे, रेस्ट टारगेट हार्ट रेट जोन में आपको लोअर लिमिट सेट करना है। तो लोअर लिमिट कैसे सेट करेंगे, 60%। 60% ऑफ किसका, हार्ट रेट रिजर्व का। डोंट गेट कंफ्यूज, हार्ट रेट रिजर्व अभी आपने जो कैलकुलेट किया, मैंने क्या कैलकुलेट किया था 200 माइनस 80 दैट इज 120, इसका 60% आपको निकालना है, ठीक है। दैट विल बी द लोअर लिमिट ऑफ द ट्रेनिंग जोन। और हायर जोन क्या होगा 80%। तो कार्बोनेन मेथड क्या बता रही है आपको, कोई भी एथलीट का आप 60% ऑफ द हार्ट रेट रिजर्व कैलकुलेट कीजिए और उसका अपर लिमिट जो है वो कीजिए 80% ऑफ द हार्ट रेट रिजर्व। तो इस तरह से आप उसका ट्रेनिंग जोन फिक्स कर सकते हैं। 60% आपने हार्ट रेट रिजर्व का किया, 120 का किया, और आपने उसका 80% में निकाल लिया। तो अगर आपको ट्रेनिंग स्टार्ट करानी है तो आप उसका जो लोअर लिमिट है वहां से स्टार्ट कीजिए, और धीरे 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 आपको उस लेवल तक स्लो प्रोग्रेशन में, प्रोग्रेसिव जो आपका ट्रेनिंग प्रिंसिपल भी बोलता है, आपको वो पहुंचाना है उसके हायर जोन तक।
तो ये एक मेथड है जिससे कि आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं ट्रेनिंग हार्ट रेट जोन। तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रैक्टिकल है जो मैंने आप लोग को कंप्लीट कराया, ठीक है। तो इसमें मैं थोड़ा सा बता दूं क्योंकि मुझे नेक्स्ट मूव करना है अबाउट VO2 max कैलकुलेशन। तो ये चीजें जो है आप किसी फिजियोलॉजिस्ट की मदद से, उनकी इक्विपमेंट की मदद से डायरेक्टली कर सकते हैं। वो आपको सारे जोन्स बता सकते हैं, आपको जो जो रिक्वायरमेंट है, बीइंग अ कोच आपकी जो जो रिक्वायरमेंट है आप वो कर सकते हैं। और अगर कुछ भी नहीं है तो आप मैनुअली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैनुअली जो कैलकुलेट कर सकते हैं वो आप पहले रेस्टिंग हार्ट रेट कीजिए, उसके बाद कीजिए उसका माइनस करके, सब्ट्रैक्ट करके हार्ट रेट रिजर्व निकालिए, और हार्ट रेट रिजर्व से उसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेट करके देन यू कैन स्टार्ट। कोई भी अगर आपको एक्टिविटी करानी है, कोई एंड्योरेंस एक्टिविटी करानी है, तो आप उस किसी ने लिखा शो द फॉर्मूला स्लाइड्स अगेन प्लीज, ये आपको मिल जाएंगे। मैं थोड़ा सा फास्ट, अभी 1 घंटे का सेशन है और मुझे पीपीटी आपको शेयर हो जाएंगे। कार्बोनेट मेथड का जो भी फॉर्मूला है वो आपको मिल जाएंगे, बट थोड़ा सा समझ लीजिए क्योंकि हमें दूसरा भी एक बताना है आपको, इसलिए थोड़ा सा मैं फास्ट कर रही हूँ। शेयर हो जाएंगे, बट द फॉर्मूला, Fox formula you must use to calculate maximum heart rate, and Carbonate method you should use to set the lower limit and the higher limit of the target heart rate zone. ठीक है, यहां तक रहा हार्ट रेट कैलकुलेशन। वी नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट असाइनमेंट। नेक्स्ट असाइनमेंट क्या है? मैक्सिमम एरोबिक कैपेसिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। आई एम शेयरिंग माय स्लाइड।